अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज का हमारा लेक्चर है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होती है, और आज के लेक्चर में हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टाइप्स ऑफ ओएस क्या है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आज हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर्ड और एम्बेडेड। ठीक है, तो हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा मल्टी प्रोग्राम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओएस में इन दोनों पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैच ओएस क्या होता है हमारे पास। बैच ओएस के नाम से ही हमें पता चलता है कि बैच ऑफ जॉब मतलब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का हम एक बैच बना रहे हैं और वो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं ताकि कंप्यूटर इन्हें एग्जीक्यूट करे। तो ये मेन फंडा है हमारे पास कि हम लोगों ने क्या करना है कि हमने एक सिमिलर काइंड ऑफ जॉब जो है उसका हम एक बैच बना रहे होंगे और वो फिर हम कंप्यूटर को देंगे कि तुम इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर इन द 1970s। 1970s में ये बहुत पॉपुलर होता था। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दी जॉब्स वर परफॉर्म्ड इन बैचेस। जो भी हम लोगों ने जॉब परफॉर्म करनी होती थी ना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, उसको हम लोग बैचेस के ऊपर परफॉर्म करते थे। दिस मीन्स जॉब्स हैविंग सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, जो हमारे पास जॉब होती हैं उनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आर ग्रुप्ड एंड एग्जीक्यूटेड एज ए ग्रुप टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। अब क्या कह रहा है ये पूरा पॉइंट, इसकी पूरी डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि जब ये सिस्टम यूज़ करते थे हम लोग 1970s में, कि अगर किसी ने अपना काम एग्जीक्यूट कराना है। अब ऐसा तो नहीं है कि 1970s के टाइम पे हर बंदा ही कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हो जैसे आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कंपनीज जो हमारे पास मेजर कंपनीज जो हैं यानी नासा या इसरो वो यूज़ कर रही थी, यानी जो हैवी कंप्यूटेशन पे काम कर रही थी, रिसर्च पे काम कर रही थी, इन्हें क्या करते थे वो लोग, कंप्यूटेशन जो थी हमारे पास वो उनको करनी पड़ती थी। ठीक है, अब वो लोग क्या करते थे, वो यूज़ करते थे पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड। अब आप बोलेंगे कि पंच कार्ड क्या होता है, इसे हम लोग पेपर टेप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या करते थे, जॉब्स को ऑफलाइन लोड करते थे। लेट्स से मेरे पास कोई कैलकुलेशंस है जो मैंने करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इस जॉब को, इस प्रोसेस को मैंने पंच कार्ड पे ऑफलाइन लोड करके अब मुझे जाना पड़ेगा सिस्टम के पास, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि घर घर पे सिस्टम अवेलेबल है। तमाम जो हमारे पास सीपीयूज़ हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, वो किसी कंपनी में पड़े हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पंच कार्ड में डालकर प्रोसेस को अपनी जॉब को जाना पड़ेगा। ठीक है, इस कंपनी को देना पड़ेगा कि मुझे ये अपना काम एग्जीक्यूट करवाना है। ऑल दो लिंक तो बने होते हैं कि कौन सा बंदा किस टाइप पे काम कर रहा है। ठीक है, ये तो पता होता है कि हम लोग किस चीज़ के थ्रू काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो तो हमें पता होता है कि किस टाइप का काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि जो जॉब्स थी हमारे पास, ठीक है, वो हम ऑपरेटर को दे देंगे। ऑपरेटर मतलब आज के टाइम पे जो हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। डायरेक्टली इंटरेक्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, यूज़र यूजिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट अट्रैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। मतलब कि हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं होते हैं। मतलब सीधा हम सिस्टम पे कमांड राइट करते हैं या GUI इंटरफेस को यूज़ करें। इस टाइम पे ऐसा नहीं था। बैच पे हम बस इतना था कि आपने जॉब्स को लोड करना है किस पे, पंच कार्ड पे। पंच कार्ड की भी मैंने एक दो लाइन जो है उसको ऐड किया हुआ है। ईच यूज़र प्रिपेयर्स देयर जॉब यूजिंग एन ऑफलाइन डिवाइस। मतलब कि हम लोग पंच कार्ड को यूज़ किया करते थे ऑफलाइन डिवाइस पे
फॉर एग्जाम्पल पंच कार्ड एंड सबमिट्स इट टू दी कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वो हम लोग सबमिट करा देते थे कंप्यूटर ऑपरेटर पे। मतलब कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हम लोग पंच कार्ड भी कह सकते हैं इसको, पेज टेप भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक टेप भी इसको कह सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग जो हमारी जॉब्स होती थी उनको एग्जीक्यूट करवाया करते थे, ठीक है। तो हम कहाँ थे, ऑफलाइन और कंपनी को कर देंगे, ठीक है। मतलब आपने डायरेक्ट सिस्टम पे इंसर्ट किया है, ठीक है, आपने इसे ऑपरेटर को दे दिया। ऑपरेटर्स क्या करेगा कि आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, फिर आपकी जॉब जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसके रिजल्ट क्या आता है, जो हम लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। तो फिर हमारा क्या होता है, काम खत्म हो जाता है। ऑपरेटर को जॉब दे दी, अब ऑपरेटर ने क्या करना है कि इन्हें बैचेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब का बैच बना देना है। तो हमारे पास ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा सिनेरियो था, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। अब हमारे पास ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने क्या किया है कि हमने पहले जॉब्स बना ली हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, हम लोग उनको भी बना सकते हैं। तो लास्ट टाइम मतलब कि ये हमारे पास जॉब n है, ठीक है। अब हम लोगों ने जब जॉब्स बना ली हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सीपीयू को जब हम लोगों ने कुछ एग्जीक्यूशन के लिए देना है तो हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट तरह के बैचेस बना लेने हैं, ठीक है। उन बैचेस को हम लोग सीपीयू को देंगे, जो फिर सीपीयू होगा वो हमारा सारा डाटा, जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करके इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा और ये सारा काम वो ऑपरेटर के थ्रू करता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।